जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाग लर्न क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में मात्र एक वीडियो में कवर करेंगे विशेषण, जो कि आपसे एग्जाम में 3 क्वेश्चन इससे बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 में पूछता है। तो जो भी एग्जाम 2023 में देंगे बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। आपको विशेषण जो है 3 क्वेश्चन आता है। अगर आप वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते तो इससे जो भी क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में यहाँ से एक भी नहीं छूटेगा। केवल आपको वीडियो देखना है। मात्र 14 से 15 मिनट में इस वीडियो को पूरा खत्म कर पूरा विशेषण को खत्म करके आपके दिमाग में फिट बैठा देंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं विशेषण होता क्या है। कोई भी चीज जानने से पहले हम विशेषण जानते हैं विशेषण होता क्या है। देखिए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहती है। ध्यान दीजिएगा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता हो उस शब्द को हम विशेषण कहते हैं। ये जान लीजिए विशेषण होता क्या है। संज्ञा या सर्वनाम की जो भी शब्द विशेषता बताता है, यानी विशेषता बतलाने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। उसके बाद अब हम जानते हैं कि विशेषण आपको बता दिए, और अगला हम जो पढ़ाएंगे आपको विशेषण का प्रकार पढ़ाएंगे। जितने भी विशेषण प्रकार होंगे सब कुछ आपको ट्रिक के माध्यम से, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए वो भी हम आपको बताते हैं। तो उससे पहले हम जान लेते हैं, अगर आप किसी बेस्ट बुक के बारे में सोच रहे हैं कि हमको ये बुक डीएलएड के लिए लेना है, तो आप इस बुक को बस लें और इस वीडियो को आप जो है देख लें। आज हम बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए बेस्ट बुक कौन सा है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं चक्षु पब्लिकेशन का। अगर आप इस बुक को लेते हैं, जिससे पढ़कर आप 400 प्लस अंक डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 में ला सकते हैं। इस बुक को लेने पर आपको इस बुक में क्या क्या मिलेगा: सामान्य हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, जनरल इंग्लिश, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता भी मिलेगा। और इस बुक में खास क्या है, 3000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न हल सहित आपको मिलेगा। 2 सॉल्व्ड पेपर सहित मिलेगा, हल सहित मिलेगा। सफलता के 100% गारंटी है। यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों के अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है। इस बुक अगर आप घर पर मंगवाना चाहते हैं तो इस बुक का ऑनलाइन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर सब जाकर अभी ऑर्डर कर सकते हैं। और ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो बिहार के हर एक कॉपी पुस्तकों के भंडार में आपको ये मिल जाएगा, तो आप अभी यहीं जाकर ले लीजिए। तो जैसा कि आपने देखा, हम आपको विशेषण बता दिए क्या कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम की जो भी विशेषता बताओ उसे विशेषण कहते हैं। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे एक नोट कर लीजिएगा बात, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछता है। जो शब्द की विशेषता बताता हो उसे विशेषण कहते हैं। ये ट्रिक है, याद कर लीजिएगा। जो शब्द की विशेषता बताता हो उसे विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। ये आप सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पर नोट लिख दें, इसको नोट ही कर लीजिए। जो शब्द की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम जो है विशेष्य कहते हैं। यह जान लिए। अब हम जानते हैं एग्जाम्पल देखिए, मोटा लड़का हंस पड़ा। यहाँ सबसे पहले एग्जाम्पल हम आपको क्या बताएं, जो शब्द की विशेषता बताएंगे उसे विशेषण, और जिसकी विशेषता वो विशेषण। तो यहाँ पर एग्जाम्पल एक दे दिए, मोटा लड़का हंस पड़ा। यहाँ देखिए, यहाँ जो मोटा शब्द है, मोटा शब्द वो विशेषण है। यहाँ पर जो क्या बताए थे, जो शब्द की विशेषता बताओ, तो मोटा की विशेषता, यानी यहाँ पर देख लीजिए मोटा के जो विशेषण बताया जा रहा है, और लड़का विशेष है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि मोटा लड़का हंस पड़ा। तो यहाँ पर मोटा जो है वो विशेषण है, तथा लड़का जो यहाँ पर विशेष यानी संज्ञा है। यहाँ पर जान लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, तो हाँ, लड़का जो वो संज्ञा में आपको बताएं। संज्ञा क्या पढ़े थे, तो संज्ञा पढ़े थे तो आपको याद होगा कि लड़का जो है एक संज्ञा में आता है। उसके बाद जो मोटा लड़का हंस पड़ा है, यहाँ मोटा जो है विशेषण है और लड़का जो है विशेष है। ये आप एग्जाम्पल के तौर पर समझ लिए, यहाँ पर नोट कर लीजिए। उसके एग्जाम्पल यहाँ पर दे दिए। अब हम जानते हैं विशेषण क्या होता है, ये जान लिए। विशेष और विशेषण किसे कहते हैं, अंतर सब कुछ बता ही दिए हैं। उसके बाद हम जानते हैं विशेषण के प्रकार। विशेषण के प्रकार तो देखिए, सबसे पहले जान लीजिए कि विशेषण के जो वो 4 प्रकार होते हैं। विशेषण जो वो 4 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है ये जान लीजिए। सार्वनामिक विशेषण एक होता है, दूसरा होता है गुणवाचक विशेषण, तीसरा होता है संख्यावाचक विशेषण, और चौथा है परिमाण बोधक विशेषण। ये विशेषण जो वो 4 प्रकार का होता है। आपको यह में पूछेगा कि विशेषण कितने प्रकार का, तो ऑप्शन 4 देगा, 1 2 3 4। आपको राइट आंसर क्या मारना है, 4 आंसर मारना है, ताकि कोई दिक्कत ना हो। चलिए अब हम सबसे पहला पढ़ेंगे सार्वनामिक विशेषण। पहला है कि सार्वनामिक विशेषण जब किसी सर्वनाम को किसी की विशेषता बताने के लिए प्रयोग होता है, यानी यहाँ पर जो नाम से ही हम पता कर सकते हैं। इसका याद करने का ट्रिक क्या है, सार्वनामिक विशेषण यानी जब किसी सर्वनाम को
सार्व मतलब कि सर्वनाम और नाम मतलब नाम, यानी जब किसी सर्वनाम को किसी की विशेषता बताने के लिए प्रयोग होता है उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, यह घर मेरा है, यह घर मेरा है। तो यहाँ पर देखिए, यह जो शब्द है ये जो है आपका सर्वनाम है। ये हम आपको क्या बताए थे, यह शब्द जो है वो सर्वनाम है। तो यहाँ पर जो है यह मतलब कि विशेष से बताया जा रहा है, यह घर मेरा है, तो यह आपका सर्वनाम हो गया। इसलिए बताएं कि जो किसी सर्वनाम को, यानी जब किसी सर्वनाम, तो यह क्या हो गया सर्वनाम। तो जब किसी सर्वनाम को विशेषता बताने के, तो यह किसकी विशेषता बता रहा है, घर का, यानी यह मेरा घर है। उसके बाद वे बच्चे खेल रहे हैं, तो वे भी सर्वनाम है। तो बताए क्या, जब किसी सर्वनाम को किसी की विशेषता, तो ये सर्वनाम जो है विशेषता बता रहा है। कोई आदमी सो रहा है, तो कोई भी आपका जो है सर्वनाम ही है। ये आप जान लीजिए सार्वनामिक विशेषण क्या कहते हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा। ट्रिक है ये, ट्रिक है याद करने का, याद कर लीजिएगा। अब दूसरा हम जानते हैं गुणवाचक विशेषण। दूसरा हम जानेंगे गुणवाचक विशेषण। जो शब्द, ध्यान दीजिएगा, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के गुणधर्म स्वभाव का बोध कराता हो, यानी गुण मतलब कि गुणवाचक विशेषण, यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, चाहे संज्ञा हो या सर्वनाम की गुणधर्म स्वभाव का बोध कराता हो। तो गुणधर्म स्वभाव कौन कौन होगा वो भी बता देते हैं। तो जान लिए परिभाषा क्या है, अब हम जानते हैं याद करने का ट्रिक क्या है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर गुण जब बोलेगा तो देखिए गुण कई प्रकार के होते हैं। अच्छा गुण आएगा, ईमानदार, भला, बुरा, झूठा, सच्चा। यानी हम कहते हैं कि किसी के पास गुण है, यानी उसके पास बहुत अच्छा गुण है, ईमानदार व्यक्ति है, भला है, बुरा, यानी सब गुण है। गुण अगुण एक ही माता है, तो गुण आप जान लीजिए ये सब गुण है। इसी में जो है वो सब जैसे ही क्वेश्चन में आएगा तो आपको जो है गुणवाचक संज्ञा लगाना है, यानी यहाँ पर गुणवाचक विशेषण लगाना है। उसके बाद गुण जान लिए, उसके बाद संज्ञा हम इससे पहले पढ़ा दी, तो संज्ञा देख लीजिएगा, उसके बाद तभी ये समझ आएगा। तो गुण पढ़ा दिए, अब रंग जानते हैं। रंग में लाल, काला, पीला, हरा, बैगनी, या जिसे बताए थे काला भैंस, जो बताए थे एग्जाम्पल आपको, तो यहाँ पर काला जो रंग था तो यानी गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। आकार गोल, चकोर, तिकोना, लंबा, चौड़ा, यानी आकार में जाता है। दिशा यानी उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिम, पूर्व, ये जो होता है। दशा यानी मोटा, पतला, युवा, गीला, सूखा, ये सब आता है कौन, गुणवाचक विशेषण में। स्थान पंजाब कोई होगा, दिल्ली, भारत, पटना, अमेरिका, यानी ये सब स्थान हुआ, तो ये सब जो वो गुणवाचक विशेषण में आ जाएगा, ये आप जान लिए। उसके बाद तीसरा है संख्यावाचक, किसे कहते हैं, तो जो शब्द संज्ञा, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के संख्या का बोध कराता हो, यानी जो शब्द संज्ञा, यानी देखिए आप समझिए एक बात आप जरूर नोट करते होंगे कि शब्द जो है संज्ञा और सर्वनाम, इसमें बार बार परिभाषा हमारा है। तो सर्वनाम ही कहते जिससे विशेषण पर, तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। संज्ञा शब्द क्यों नहीं बार बार संज्ञा सर्वनाम, ये आप जान लिए। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की संख्याओं का बोध कराता है उसे हम संख्यावाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के संख्या का बोध कराता है संख्यावाचक। यह जो नोट कर लीजिएगा, यह दो प्रकार का होता है। संख्यावाचक दो प्रकार का होता है, एक होता है निश्चित वाचक संख्या, निश्चित संख्यावाचक और निश्चित संख्यावाचक, ये दो प्रकार का होता है। पहले हम जानेंगे निश्चित वाचक संज्ञा। ये कंफ्यूजन मत होइएगा, ये प्रकार हुआ, जो भी इससे क्वेश्चन आएगा तो आपको जो है कहाँ पर लगाना है, संख्यावाचक, ना कि निश्चित वाचक सर्वनाम, संख्यावाचक क्वेश्चन आएगा। तो पहला हम पढ़ेंगे निश्चित वाचक सर्वनाम, अच्छा निश्चित वाचक विशेषण हम पढ़ेंगे। निश्चित संख्यावाचक विशेषण हम पढ़ेंगे। तो जानिए सबसे निश्चित संख्यावाचक किसे कहते हैं, जिस शब्द से निश्चित संख्या का बोध हो, जिस शब्द से निश्चित संख्या का बोध हो, यानी जान लीजिए जिस शब्द से निश्चित संख्या का बोध हो उससे हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे एग्जाम्पल दिए 10 लड़के और 50 रुपया, तो यहाँ पर परिभाषा क्या बोला कि निश्चित संख्या, यानी 10 लड़के, यानी 10 लड़के। देखिए 10 लड़का मतलब कि 10 लड़का, तो ये निश्चित शब्द है क्योंकि 10 ही लड़का होगा। मान लीजिए कि वहाँ पर कोई 10 लड़का खड़ा है, तो 10 लड़का तो ये निश्चित हुआ ना कि अगर हम बोले 10, तो 10 जो हुआ 10 आपका जो वो निश्चित संख्या में आ जाएगा। उसके बाद 50 रुपया जब हम बोले तो 50 रुपया मेरे पास है, तो ये भी निश्चित हुआ कि 85 न कि 51 है, 50 मेरे पास है, तो ये निश्चित संख्या में मौजूद है, इसलिए हम इसको बोलेंगे निश्चित संख्यावाचक।
इसमें भी गुणवाचक क्रमवाचक आवृत्ति आ जाता है। तीसरी ध्यान दीजिए, गुणवाचक निश्चित, ये 1 2 8 7 ये निश्चित हुआ, पहला 10वां चौथा ये निश्चित हुआ, 3 गुना चौगुना चारों आठों, यानी ये शब्द जो है ये सब निश्चित हुआ। अब बोलेगा चारों, तो चारों दिशाओं में तो निश्चित हुआ नहीं, 4 दिशा, 8 दिशाओं में तो निश्चित हुआ। 3 गुना उसका वृद्धि होगा तो निश्चित हुआ, 3 गुना वृद्धि होगा, ज़्यादा नहीं होगा। पहला 10वां चौथा ये सब निश्चित संख्या वाचक में आएगा। अब हम जानते हैं अनिश्चित वाचक संज्ञा, अनिश्चित वाचक जो है वह विशेषण पढ़ेंगे, और विशेषण तो क्या कहते हैं वो बताएं दे के संज्ञा सर्वनाम को जो बोध करा जिसकी विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। अनिश्चित वाचक विशेषण, अनिश्चित वाचक विशेषण जिस शब्द में अनिश्चितता का बोध हो, यानी जिस शब्द में निश्चितता का बोध हो उसे निश्चित वाचक विशेषण कहेंगे। उसके बाद जिस शब्द में अनिश्चितता का बोध हो उसे हम अनिश्चित वाचक विशेषण कहेंगे। जैसे एग्जांपल दीजिए, कुछ आदमी चले गए, अर्थात कुछ आदमी, जिसे यहाँ पर बोलते हैं हम 10 आदमी चले गए थे, तो वो हो जाता कौन, निश्चित वाचक विशेषण में। और यहाँ पर हम बोल दिए कुछ आदमी, यानी पता नहीं एक 10 है या 5 है 10 है, जो भी 2 है 3 है 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित वाचक विशेषण। कुछ लोग आए थे, कुछ लोग, कितना लोग तो नहीं पता है, तो ये अनिश्चित वाचक विशेषण हो जाएगा। सब कुछ समाप्त हो गया, कितना समाप्त कुछ नहीं पता है, तो ये अनिश्चित वाचक विशेषण में आ जाएगा। ये आप साथ जान लिए। उसके बाद अब लास्ट है आपका परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण ये लास्ट आपका, उसके बाद हम खत्म करेंगे। इसमें जो है मात्रा का और कुछ बहुत ये ऑप्शन आएगा, आप जान लीजिएगा। परिमाणवाचक भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। तो इसमें एग्जाम्पल आपको देते हैं। जैसे मान लीजिए निश्चित परिमाण, परिमाण मतलब कि यहाँ पर देखिए क्वांटिटी यानी मात्रा, तो समझिएगा जैसे हम किसी को बोलेंगे कि राम 5 लीटर दूध लाया, राम ने 5 लीटर दूध दुकान से लाया, तो ये तो निश्चित है कि राम ने जो वो 5 केजी ही दूध लाया होगा दुकान से, ज़्यादा तो नहीं लाया, क्योंकि हम बोले हैं कि राम ने 5 लीटर दूध लाया दुकान से, तो निश्चित हो गया। ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में आ जाएगा। जिसे हम 10 किलो घी बोले लाने के लिए राम को, तो ये जो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में आ जाएगा। और 2 केजी 5 केजी ये सब निश्चित हो गया। जिसे हम 2 केजी बोलेंगे तो निश्चित हो गया। अनिश्चित वाचक परिमाण कैसे, तो हम बोलेंगे कि राम ने बहुत घी लाया, तो कितना घी है तो निश्चित नहीं है, लेकिन बहुत घी, तो ये हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिसे बोलेंगे थोड़ा दूध लाओ दुकान से, तो ये जो है थोड़ा दूध कितना, 1 किलो 2 किलो 3 किलो कितना हम लाएंगे दुकान से, तो ये पता नहीं है, तो अनिश्चित परिमाणवाचक ये विशेषण आ जाएगा। ये आप सभी जान लिए। उसके बाद और विशेषण के बाद एक टॉपिक आता है प्रो विशेषण, ये लास्ट है। तो प्रो विशेषण भी जान लीजिए कि इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है बार बार। तो प्रो विशेषण क्या है, ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे हम प्रो विशेषण, यानी अभी तक तो हम पढ़े कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता हो उसे हम विशेषण कहते हैं, लेकिन ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे हम प्रो विशेषण कहते हैं। अब जान लीजिए एग्जाम्पल, जैसे हम आपको एग्जाम्पल बोले, यह बहुत तेज दौड़ता है, यह बहुत तेज दौड़ता है, तो यह जो तेज जो शब्द इसमें आया ये विशेषण हुआ। और इसमें बहुत जो है, क्योंकि यहाँ पर हम इसका बढ़ा चढ़ा कर बोल दें, यह बहुत तेज दौड़ता है, यानी हम जो है इसका विशेषण से भी बढ़कर प्रो विशेषण में चल गए। तेज बोलते तो ठीक था विशेषण, लेकिन वह यह बहुत तेज दौड़ता है, यानी प्रो विशेषण हो जाएगा ये, तब जान लीजिए। उसके बाद सीता अत्यंत सुंदर है, यानी सीता सुंदर है ये बोलते तो ये विशेषण, सुंदर यहाँ पर शब्द विशेषण है, और अत्यंत क्या हो जाएगा प्रो विशेषण। क्यों, तो जान लीजिए। अगर हम सीता सुंदर है ये बोलते तो विशेषण हो जाते, लेकिन इसमें जो है प्रो विशेषण कहाँ चर्चा हुआ, सीता अत्यंत यानी बहुत ज्यादा, इसमें बढ़ा चढ़ कर बोल दिए सीता अत्यंत सुंदर है, तो ये जो है आपका आ जाएगा प्रो विशेषण। ये आप जान लिए। तो विशेषण जो है मात्र 14 मिनट में खत्म कर दिए। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो देखकर एक भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगर कंफ्यूजन रहेगा तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। अगर बैच में जुड़ना चाहते हैं, हमारे सफलता बैच में पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो इस नंबर पर मैसेज करके मात्र 499 रुपये आप हमारे पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय जय भारत, वंदे मातरम। थैंक फॉर दिस वीडियो।